हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू राणा फेशियल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो आज देखो मैं ये तैयार होके मैं जा रही हूँ अपनी नंद के घर पे, जो मतलब मेरी मौसी सास की बेटी है, मतलब मेरी ही नंद है। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम जा रहे हैं उनके घर पे और उनकी बेटी की वो तबीयत ख़राब थी, लेकिन हम जाने की पहले से बोल रहे थे कि हम जाएंगे। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। ओके बाय। तो गाइस हम हो गए हैं तैयार। देखो छोटी देव का ड्रामा दिखा रही है मेरे साथ जाने के लिए। देखो 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 इसे, देखो देखो। चलो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। मैं भी जा रही हूँ। तुम जा रही? चलो। आ गए थे बीच रास्ते में, लेकिन हमारे साथ हो गया था एक पोपट और इनकी रास्ते में ना गाड़ी का टायर पंचर हो गया था यहाँ पे। तो उसके बाद वो तो अच्छा था कि हमें जो पेट्रोल पंप था और जहाँ पर ये पंचर ठीक होता है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। तो ये चला कर ले गए थे गाड़ी और मैं और नूनू चल के आए। तो यहाँ इन्होंने फिर यहाँ पे पंचर डलवाया, मतलब गाड़ी का वो ठीक कराया। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए और इन्होंने ना मेरे को नूनू को छाँव में खड़ा कर दिया। फिर हम जैसे पुल पर जा रहे थे ऊपर से चढ़ाई पे, तो एक भैया ना मतलब बहुत सारा माल लेके जा रहे थे रिक्शे पर। तो उसके बाद इन्होंने उसकी थोड़ी सी हेल्प करी। ये जाते टाइम ऐसे ज़रूर करते हैं, अगर कोई भी ऐसे चढ़ रहा होता है तो उसकी हेल्प कर देते हैं कि थोड़ा ऊपर तक लेके चलते हैं। तो राम राम। ए घर ढूंढ के रखे हुए हैं। ढूंढ के रखे। राम राम जीजू। मौसी माँ भी नहीं आई तक। तो यहाँ पर ये दीदी, जो मेरी मौसी सास और मतलब मेरी दीदी आने वाली थी जेठानी, तो वो नहीं आई थी। तो उनका पूछ रही थी। फिर उनको फ़ोन करके पता चला कि मतलब मौसी सास नहीं आ रही हैं, सिर्फ दीदी आ रही हैं। तो ना इनका जो फ्लोर है वो 3rd फ्लोर पे है, तो ना चढ़ते चढ़ते सांस चल जाती है। तो यहाँ पर मैं पी रही थी पानी। तो ये आ गई मैडम यहाँ पे, तो इनकी सांस चल गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। शक्ल देख लो इनकी। फिर उसके बाद दीदी भी यहाँ पर आ गई थी। तो दीदी ने मतलब नाश्ता वास्ता में दे दिया था, चाय वाय, और इससे पहले हमने मतलब कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी। और ये फिर दीदी ने नाश्ता दिया था हम लोगों को। और ये देखो मेरी भतीजी, इनका भी मेरे जैसा हाल हो गया था। भाई मेरे से तो नहीं चढ़ जाता इतने ऊँचे पे। तो ये भी आते ही लेट गई थी और ये दीदी यहाँ पर नीचे बैठी थी। तो ये कुछ मजाक कर रही थी, दीदी ऐसे मजाक कर रही थी कि मतलब मैं तो नीचे बैठी हूँ और नंद नीचे बैठी है, भाभी ऊपर बैठी, तो ऐसे मजाक कर रही थी। पर ये ऐसे हंस रही थी। इन्होंने मैं खुद बिठाला था कि नहीं नहीं ऊपर बैठो, मैं तो नीचे बैठी थी कि नहीं ऊपर ही बैठो तुम। पर उसके और ये है मतलब भांजे, हम दिन कोई देखने आए थे तो इनकी तबीयत ख़राब थी। तो ये ना कैमरे मैन से शर्माते, तो इसलिए ये पीछे से इनकी वीडियो बना रहे थे। ये किचन में आए हुए थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, इनकी तबीयत ख़राब हुई है जब से। तो यहाँ पर ये दीदी और हम सब ये हंसी मजाक ही कर रहे थे, ऐसे ही छेड़ रहे थे। तो उसके बाद दीदी ना मतलब मेरे लिए कोई उन्होंने मतलब सूट, मतलब इंसान इतने अच्छे हैं कि लगा लो सूट भी दिया है तो सिल के दिया है, मतलब सिलाई के पैसे भी बचा दिए। तो वो सूट मेरे लिए सिला था इन्होंने। और इसकी जो कह रही थी कि जब तू आएगी जब भी फिटिंग मारूंगी तो तभी मेरे लिए सूट सिल रही हैं, और फिर ये फिटिंग मार के जब मेरे को देंगी। तो अच्छा लगता है भाई, पैसे बच गए। तो ये वाले जो छोटे वाले भांजी हैं, और वहाँ पे देखो नूनू लेटी है, ये मतलब जीजा जी हैं। और जीजा जी मेरे ब्लॉग को लेके मुझे मतलब कुछ ना कुछ मतलब ऐसी बात करते रहते हैं हंसी मजाक के। आज ब्लॉग नहीं डाला, ये नहीं होता, तो मजाक करते रहते हैं। उसके बाद दीदी ये मतलब कुर्ते ये मतलब सेल करती है, अगर किसी को भी चाहिए तो बता दें। और ये जो कुर्ते हैं ये भी दीदी हमें दिखा रही थी, क्योंकि इनका कपड़ों का काम है, तो इसलिए इनको दिखा रही थी कि पता कितने के होंगे कैसे होंगे। तो मैं एक एक करके ये कुर्ता देख रही थी। और ये प्याजी सी कलर का कुछ कुर्ता है, और
अच्छा था ये वाला कुर्ता, और ये एक ये था, मतलब इसी ऐसे कुर्ते मतलब 3 कुर्ते थे, और इसमें वैसे और भी कलर ऑप्शन बहुत सारे थे। तो मैं ये कुर्ते मतलब दिखा रही थी ऐसे ही इनको, तो इन्होंने वीडियो शूट करी। और ये येलो वाला, मेरे को येलो वाला बहुत पसंद आया था, लेकिन जो बड़ी वाली जेठानी है उन्होंने ले लिया। तो दी ने कहा चलो ठीक है, मैं आपके लिए और मंगा दूँगी। तो अच्छा लग रहा था, सारे कुर्ते अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी। और उसके बाद दीदी कर रही थी अपने खाने की तैयारी। यहाँ पे मजाक कर रही है और खाने की तैयारी भी कर रही है, और मैं बस कुर्तों में लगी पड़ी थी। और उसके बाद ये जाएंगी शाही पनीर बनाने। तो इनसे शाही पनीर की हम रेसिपी भी पूछ रहे थे कि आप कैसे कैसे बनाते हो। तो उसके बाद ये अपना चल दी हैं भाई काम करने के लिए और खाना वाना बनाने। हमने तो कहा हम बना रहे, पर इन्होंने बनाने नहीं दिया, क्योंकि भाई दूसरे घर पे ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि मिर्च मसाले ज़्यादा ना हो जाएं। तो इसलिए ये बातें कर रही थी यहाँ पर। और फिर मैं और मेरी जेठानी हम दोनों आराम से बैठे रहे। दीदी ने बनाया खाना, और उधर दूसरे वाले कमरे में ये भैया देखो कैसे लेटे हैं ज़मीन पर, और दीजू वो बैठे थे ऊपर। और ये मेरी भतीजी ये लैपटॉप में पता नहीं क्या कर रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, ये यहाँ इतनी मजाक करेंगी ना, भूत बन बन के सबको डराएंगी। और इन्होंने तो मतलब पूरा रंग ही जमा देती हैं। और ये यहाँ पे भैया क्या लाया भाई? ये तो अपना आइटम हो गया। हो गया बढ़ते हो ना, बाद में जाएंगे। देखो ये तो अपना आइटम है, उसे छोड़ दो। लो जी, बिरयानी। तो ये बनना है वेज वालों का। तो ये देख लो, शाही पनीर बना कर आई है दीदी, बढ़िया बना एकदम बढ़िया। और हमसे पहले खुद खाने बैठ गई, देख लो। लाद लिया है तो पता नहीं मैं रुकी थी। अरे सारे दो खाना वाना देख रहे मुझे तेरे रास्ता खाना। हां खाना वाना। और ये अपनी रसोई में लग चुकी है नौनिया। हाँ, हाय कर दो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाय देखो नीतू। उसके बाद ये मेरी भतीजी है, मैं बता रही थी, इन्होंने भाई भूत का सीन करा, बाल अपने आगे कर लिए। और ये जो मेरे भांजे है भैया लैंप ले आए, और इन्होंने इतनी देर तक मस्ती करी, हमारे सर से पेट में दर्द हो गया। लेकिन कई बार मुझे तो डर भी लग रहा था, ऐसे लग रही सच में ही भूत हो। तो हम इनके जो चाचू है वो वीडियो बना रहे थे इनकी, और देखो ये कितनी ज़्यादा फ़नी मस्ती कर रही थी। और इनके बाल खोल के सारे बाल आगे डाल लिए, और ये रेड वाली लैंप कभी आगे कर रहे थे कभी पीछे कर रहे थे। जो मेरे भांजे इनको बहुत ज़्यादा छेड़ रहे थे बार बार, भाई पूछो ही मत, इनको पसीने आ गए मस्ती करते करते, बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ पर हम बैठ के हम लोग भी हंस रहे थे, पर मुझे तो कई बार डर भी लगता है, पर मैं बता नहीं रही थी, मेरे को डर भी लग रहा है। मैं तो कभी कभी आँख भी मीच रही थी इनको देख के। तो ये भैया ना, ये दोनों के दोनों मतलब इन कितने पीछे पड़ गए ना, क्योंकि बुआ मतलब मामा फूफी के बच्चे हैं ये। तो भैया मस्ती तो बनती है, इतनी मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा आपस में, और बहुत देर हो गई मस्ती करते करते ही। और बार बार ये कभी सॉन्ग भी चला लिया, कभी कुछ चला लिया, और कभी लाइट। अभी ये इनसे बातें कर रहे थे कि भूतली तो कहाँ से आई है, चुड़ैल उड़ैल, ऐसे कर करके बातें कर रहे थे। अपना नाम बता, एड्रेस दे, ऐसे मजाक कर रहे थे। तो इनके चाचू पालन का मुंह हटा हटा के इनकी वीडियो बना रहे थे। फिर यहाँ ये आ गई नूनू, फिर ये थोड़े से नूनू को खिलाने की कोशिश इतना कर रहे थे, लेकिन ये लड़कियाँ ना किसी पे जाती नहीं है, बस मेरे से चुपकी रहेगी अपने पापा से, या थोड़ा बहुत खेलेगी तो अकेले अकेले खेलेगी। लेकिन अगर एक दो बार देख लेती है फिर इसी बंदे पे जाती है, अगर फर्स्ट टाइम देखती है तो किसी पे नहीं जाती है। तो यहाँ पर बस ऐसे ही मस्ती चलती रही थी हम लोगों की। और उसके बाद हम यहाँ पर ना थोड़ा सा इसलिए भी मस्ती कर रहे थे ये सब लोग, क्योंकि भैया आने वाले थे लेने दीदी को। तो हमने बोला चलो हम सब लोग साथ में ही निकलेंगे। खाना वाना हम सब लोगों ने खा पी लिया था, तो हम लोग बैठ के ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे थे कि भैया आएंगे फिर लेकर जाएंगे, तो हम साथ में ही निकल लेंगे। मैं तो इनके साथ निकलती, लेकिन नहीं, दीदी ने बोला कि नहीं तो थोड़ी मतलब आधे रास्ते तक मेरे साथ चलियो गाड़ी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके साथ चल लेंगे। और बस इनकी मस्ती यहाँ पर जारी ही थी सबकी। और हम बस निकल लेंगे, जैसे ही भैया आएंगे तो भैया खाना वाना खाएंगे, तो इतने हम
आपको कैसा लगा ये सब? दांत तो बंद करो पहले ही, कैमरा खोलते दांत दिखाना शुरू कर देंगे। कैसा लगा बताओ आपको आज अपने घर पे? अरे सोने के टाइम भी नहीं मिला तो ये तुम्हारे ऊपर भी आ गई। तो इनकी मस्ती ऐसे चली रही थी। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो राम राम।